बुद्ध वचन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज विचार करेंगे ब्रह्म विहार की। बुद्ध धर्म में एक ब्रह्म विहार की बात की गई है, जिसके अंतर्गत 4 बिंदु हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जो लोग अपने जीवन में इसको धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो सभी विकारों से मुक्त रहते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। अब इसको विस्तार से समझूं उससे पहले कुछ अतीत के बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं आपके साथ। कभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर हुआ करता था। ये समय 2010 तक रहा, करीब 1999 से लगभग 11-12 साल। बंधा बंधाया वेतन मिलता था और मैं उसका उपभोग करता था और मस्त रहता था। परंतु इसी दौरान जो है समाज की गतिविधियां संपर्क में आई और मैंने ये पाया कि हमारे समाज का अत्यधिक शोषण हो रहा है, क्योंकि मेरी परवरिश इस तरह से हुई कि मुझे कभी भी शोषण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी थे और चार्जमैन की पोस्ट से रिटायर हुए, इसलिए बहुत अधिक उस तरह की दिक्कत नहीं हुई जिसे मैं अब शोषण कह सकूं, क्योंकि पूरा जीवन शहर में हुआ और उसके बाद फिर इलाहाबाद में हुआ। पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अपने समाज के तुलना में, अपने संगी साथियों की तुलना में अच्छा था। इसलिए बहुत शीघ्रता से नौकरी और शादी और सारी चीज़ें जो एक सामान्य व्यक्ति को सुख सुविधाओं के लिए ज़रूरत होता था, वो सारी चीज़ें प्राप्त कर ली थी अपनी उम्र की 24वें साल में, और मैं उसको उपभोग करके जी रहा था। लेकिन जब समाज की पीड़ा से मैं रूबरू हुआ, तो इन विषयों की तरफ जब आगे बढ़ा हूँ, तब फिर इसमें जब आर्ट के विषयों को पढ़ा, शासन को पढ़ा, प्रशासन को पढ़ा, समाज शास्त्र को पढ़ा, आदि विषयों को पढ़ते पढ़ते जब लगा परिवार व्यवस्था, सेक्सोलॉजी आदि विषयों को गहन अध्ययन के बाद लगा कि नहीं, इस विषय पर कार्य करने की आवश्यकता है। आज न्यायपालिका में हूँ तो देखता हूँ कि व्यवस्थाएं बहुत भांति भांति से चलती हैं और हमारे समाज के लोगों को संविधान का पता ही नहीं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने संविधान को जिस ढंग से पढ़ा दिया या बता दिया, उतना ही जाना। हमारे समाज के लोगों ने जो संविधान पढ़ा, उसमें 2 प्रकार के लोग हैं, एक अधिवक्ता लोग हैं और दूसरे राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोग जब संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान को जब लागू करना होता है, तब वो इन बातों पर विचार करते हैं कि संविधान में बताई गई कौन सी बातें कही जाएं और कौन सी बातें ना कही जाएं। इसलिए वो संविधान को राजनीतिक रूप से लागू करने का प्रयास करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सब हमारे समाज के अच्छे राजनेता रहे हैं, इसलिए हम किसी पर डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया, संविधान को उसी रूप में परिभाषित किया जो उनके राजनीति के हित को साधता हो। दूसरी तरफ अधिवक्ता लोग हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा, और बहुत कम अधिवक्ता न्यायपालिका में है। सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे कोई दिखता ही नहीं, हाई कोर्ट लेवल पर मुझे कुछ दिखते हैं जिन्होंने कुछ काम किया है। तो उनका भी उद्देश्य जीविका तक सीमित है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमारे पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं होती है अधिवक्ताओं के पास, इसलिए जीविका प्रमुख होती है अधिवक्ता व्यवसाय के साथ। इसलिए वो भी संविधान को सही रूप में पढ़ते ही नहीं, संविधान की सही रूप में व्याख्या करते ही नहीं, या कई बार तो वो भी सवर्णों के द्वारा की गई व्याख्या पर आधारित होते हैं, उच्च जातियों की व्याख्या पर आधारित होते हैं। संविधान को अपने ढंग से नहीं पढ़ते, संविधान को उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते जैसा संविधान सभा ने सोचा, जैसा बाबा साहब ने सोचा। जब तक हम
आज़ादी के क्रांतिकारियों के विचारों को संविधान में समाहित करते हुए संविधान की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक आज़ादी का उद्देश्य सार्थक नहीं होता। लेकिन जिसकी जीविका जुड़ी हो उससे, उसको तो कई बार अपने क्लाइंट के साथ वो छल कपट करना ही पड़ता है जिससे उसकी जीविका चल सके। जैसे ब्राह्मणों के संदर्भ में कहें, मंदिरों में जितने पाखंड हैं वो जीविका के कारण है। अगर वास्तव में कोई मंदिर में कोई ब्राह्मण बैठा है तो वो जानता है कि जो मूर्ति है उसमें कितनी ताकत है और वो जो ज्ञान बांटता है उसमें कितनी ताकत है। लेकिन ज्ञान बांटते बांटते वो पाखंड की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि यदि वो पाखंड का प्रचार प्रसार ना करे तो लोग उसको दान देकर नहीं जाएंगे और उसकी जीविका नहीं चलेगी। मंदिरों में दिया जाने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ कोई मूर्ति खाती नहीं है। मंदिरों में दान किया जाने वाला तेल, फल फ्रूट कोई देवता आकर नहीं खाता है, वहाँ का पुजारी खाता है। तो जब पुजारी खाता है उससे उसकी जीविका चलती है, अपने परिवार को देता है जो भी आटा दाल आ जाता है। तो अगर वो इस तरह के भय ना दिखाए तो ऐसी दशा में कोई उसमें मंदिर में दान करके नहीं आएगा तो उसकी जीविका नहीं चलेगी। तो इसलिए यही हाल अधिवक्ताओं के साथ है, यही हाल वैद्यों और डॉक्टरों के साथ है। चीज़ों को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जाता है, दुखी किया जाता है समाज को। तो ऐसी दशा में जो विशुद्ध जीविका वो सेवा है, विशुद्ध सेवा है, चाहे चिकित्सा की सेवा हो या अधिवक्ता की एक सेवा हो, चिकित्सक की सेवा हो, अधिवक्ता की सेवा हो, तो वो निष्पक्ष रूप से नहीं होती। इसके बाद जब हम संतों की बात करते हैं तो संतों में भी जो बड़े बड़े मठों के मठाधीश हो गए हैं तो उन्हें कई बार जो है जो मठ का मुख्य संचालक है, प्रबंधक है, जो ट्रस्टीज़ हैं, उनके पक्ष में बात करनी पड़ती है और इस तरह से एक ऐसा ढांचा तैयार होता है जो शोषण पर आधारित होता है। कुल मिलाकर मैंने घाट घाट का पानी पीकर ये जाना है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे भी कई बार तकलीफ़ होती है, हम अपने समाज के लोगों को जब संविधान की सही व्याख्या बताते हैं तो उनके गले नहीं उतरती, क्योंकि वो चिरपरिचित व्याख्याओं से परिचित हैं जो स्वार्थी लोग अपने ढंग से परिभाषित करते रहे। अब बात आती है मैं क्या करूं? तो मेरे लिए फिर आज सुबह सुबह ये विचार आया कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा में ही निवास करो, क्योंकि यदि समाज को सुखी करने का, देश को सुखी करने का, अपने अड़ोसी पड़ोसी को सुखी करने का, व्यवस्था को ठीक करने का यदि बेड़ा उठाया है तो मैत्री तो सभी के प्रति रखनी पड़ेगी। मैत्री उसके प्रति रखनी पड़ेगी जो मेरी बात नहीं समझता है। मैत्री उसके प्रति भी रखनी पड़ेगी जो हमारी बात की उपेक्षा करके हमारे को ठगने का प्रयास करता है। उसके प्रति करुणा रखनी पड़ेगी कि वो अबोध उस चीज़ को नहीं जानता है, वो अपने छल प्रपंच को श्रेष्ठ समझता है और चूँकि छल प्रपंच से वो धन कमा रहा है और धन कमाने को भी वो योग्यता मानता है, तो ऐसी दशा में उसके प्रति भी करुणा रखनी पड़ेगी, वरना संघर्ष की दिशा बदल जाएगी। जैसे हमारे डॉक्टरों की दिशा बदल गई। 1 रुपये की टेबलेट भी जो है वो जब तक 1000 रुपये अपने रोगी से ना लेने तब तक उसका समाधान नहीं करते। मुदिता भी इसी तरह की है कि उनकी अबोधता को देखकर मंद मंद मुस्काइए। अहंकार नहीं आना चाहिए कि वो हमारे साथ छल कपट करके जा रहे हैं और हम उस छल कपट को जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये सामने वाला नहीं जानता है। इसमें मुदिता बनाए रखिए। उनके प्रति कोई बदले का भाव मत रखिए। तो बदले का भाव जो हमको ठक्कर जा रहे हैं, हमको साधु संत मान रहे हैं, हमको मंद बुद्धि का मान रहे हैं, एक अधिवक्ता की हैसियत से, उसके बावजूद कि अधिवक्ता और साधु संत अत्यंत कुटिल होते हैं, घाट घाट का पानी पीकर आते हैं, उसके प्रति साथ में कोई छल फरेब कर जाए तो ऐसी दशा में मुदिता के साथ उपेक्षा रखनी चाहिए। उसके प्रति बदले का भाव नहीं होनी चाहिए। बहुत से डॉक्टर, बहुत से इंजीनियर, बहुत से अधिवक्ता इस
उपेक्षा के भाव को नहीं रखते और उनके अंदर जो है बदले का भाव आ जाता है और फिर वो भांति भांति के शोषण में उतर आते हैं। तो जब शोषण में उतर आते हैं तो इसी कारण 70 साल में देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई और शोषण बढ़ता जा रहा है। सरकारें जिस तरह की नीतियां बना रही है वो बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य नहीं है और इन नीतियां जो कि संविधान उन्हें इजाज़त नहीं देता है ऐसी नीतियां बनाने की, लेकिन जो राजनेता हमारे पहुंच रहे हैं उन्हें संविधान की व्याख्या अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपने वैभव के लिए कर रहे हैं। क्या जरूरत है? जो लोग सेवा में, जो पद सेवा के कहलाते हैं, कोई नेता है जनता की सेवा करने के लिए आता है, तो भाई तुम जनता की सेवा करने के लिए आए तो तुमको उच्च कोटि के वेतन क्यों चाहिए? कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में आया तो प्रशासनिक सेवा में आया तो तुमको उच्च कोटि के वेतन क्यों चाहिए? क्यों आर्थिक असमानता चाहिए? इसी तरह से अधिवक्ता हैं, इसी तरह से डॉक्टर हैं, इसी तरह से इंजीनियर हैं, इसी तरह से शिक्षक हैं जिनके मुख्य काम शिक्षा का है, इसी तरह हमारे संत और महंत हैं। तुमको अमानवीय वेतन क्यों चाहिए? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, बल्कि समझता भी हूँ, लेकिन फिर लगता है कि इनके दिमाग में जो वायरस है उसको ठीक करने के लिए हमको इनके प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा में वास करके ही कार्य करना पड़ेगा, तब हम कुछ सार्थक पहल कर पाएंगे। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आज सुबह हमने 2 फ़ोन किए और दोनों फ़ोन में कुछ इस तरह की चीज़ें पाई हैं कि लोग एक दूसरे पर टाल रहे हैं और समय का नुकसान कर रहे हैं। 70 साल तो गवा दिया आपने, तब भी अधिवक्ता थे। 33 साल 34 साल से आप केस लड़ रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कहीं पर गलत जगह पर आप दस्तक दे रहे थे और आज भी आप उसमें थोड़ी सी शीघ्रता नहीं कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं अपना बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि जीवन तो 100 साल का है और सेवा का जो वर्ष हैं वो 60 साल तक होते हैं। और अगर आप इस समय का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आगे फिर कुछ करने लायक रह नहीं जाएंगे। समाज जो लगातार गर्त में जा रहा है, गर्त में चाहता चला जाएगा और आपका समाज गर्त में जाएगा तो अगली पीढ़ियां गुलामी में जाएंगी। क्या आप अपनी पीढ़ियों को गुलामी में ले जाना चाहते हैं? फूले और बाबा साहब के द्वारा जो किया गया संघर्ष है, क्या उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं? 100 साल की मेहनत से इन्होंने ये कमाया है और 70 साल से लगातार आप गवाते जा रहे हैं। काशी राम ने जो पिछले 40 साल 30 साल में कमाया था, मायावती ने उसको 0 पर लाकर रख दिया है। तो राजनीति में भी हम फेल हो रहे हैं, वकालत के फील्ड में तो हम आगे आए ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब के बाद न्यायपालिका में कोई अधिवक्ता पैदा ही नहीं हुआ दलित समाज से जो समाज की रक्षा कर सके। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि इसमें साथ दें ताकि हम समाज को बुलंदियों पर ले से आएँ, क्योंकि हर चीज़ राजनीति से नहीं पाई जा सकती। कुछ चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से जो है वकालत के माध्यम से भी पाई जा सकती हैं। इसलिए मैं वकालत की फील्ड को छोड़ना नहीं चाहता। ऑफर हमारे पास राजनीति के भी हैं, ऑफर हमारे पास धर्मगुरु बनने के भी हैं, लेकिन हम दोनों को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये सरल मार्ग है और पावरफुल मार्ग है। इस मार्ग से हम लोगों को अधिक सुख शांति दे सकते हैं। इसलिए मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। आप भी हमारे इस अभियान में सहयोगी बने। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और जल्दी अगले किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।